8 अगस्त की रात में 10 बज के सवा 10 बजे लगभग 10 बज के 9 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में सवा 9 बजे लगभग सवा 10 बजे लगभग हाँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जामो रोड पे मैं अपनी गाड़ी में बैठा था। जामो रोड पे एक है वाइन शॉप है। अच्छा। उसी के पहले एक लोहे की दुकान है हाँ, विपिन सिंह जी की। उसी के ठीक नीचे मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, घर के लिए निकल रहा था। मोटा था डंडा, हरा डंडा लेके, हरी डाल टाइप का ताजा डंडा कहीं तोड़ा गया था। हाँ, इतना दिखा, मारा काम मारो साले को, जो है वो धाम से मारा। मेरा जो विंड स्क्रीन है सामने का शीशा वो पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया अच्छा। और मुझे मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल चौक हो गई। तो मुझे देखा ना, तब तक दूसरा ने ईंटा उठाया, वो लिया था, उसने कहा मार मार साले। तब तक मैंने अपनी पिस्टल निकाल खड़ी खड़ी की, भाड़ से मारे, दूसरा ईंटा मारा, इतनी देर मैंने पिस्टल निकाला, वो दैट्स ऑल। अच्छा, आप पिस्टल निकालते हैं तो वो जब मैंने रहा तो उसके बाद बड़ी स्पीड से जामो की तरफ से आए तो गौरीगंज कस्बे की तरफ भागे हैं। उस हिसाब से अगर आपने क्या कुछ ऐसा रिलेट किया जाए तो उसमें अभी 5 अगस्त को हमारे गौरीगंज के विधायक जी हैं, तो उन्होंने सपा का ब्राह्मण सम्मेलन के बाद पत्रकारों ने कुछ उससे सवाल पूछा। जी, जी, बिल्कुल। तो उसमें एक आध लैंग्वेज उनकी जो एक आध दो चार शब्द थे मुझे नागवार गुजरे थे। हमको हर उसमें नेता के समर्थक भी होते हैं, हमारे भी बहुत समर्थक हैं। तो हमारे जो समर्थक हमारे एक समर्थक में से भी हमारे विरोधी हैं। हुँ, हर नेता के समर्थक, चूंकि भाई विधायक जी हैं, वो सत्ता में हैं, वो जो प्रमुख हैं, सब कुछ हैं, तो उनके वेल विसर हैं लोग। तो अब हम अगर उनके खिलाफ लिख रहे हैं तो अपने नेता के प्रति कोई गलत तो सुनेगा नहीं। हुँ। तो मेरे वेल विसर जो है वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, उनके वेल विसर उनके लिए लड़ रहे हैं। मेरी तो मीम से खूब बनाई जा रही है कि वो समाज को विघटन करने वाला है, समाज हाँ, को कुछ ऐसा आया कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, वो रात में पी लेता है 8 बजे पोस्ट। अब मैं रात में पोस्ट लगाता हूँ। ये असली कहानी शुरू होती है जब मैंने कह दिया कि माननीय विधायक जी गौरीगंज ब्राह्मणों के वोट से लगातार जीते हैं, 12 में, 17 में, 22 में। आज तक आपने किसी ब्राह्मण को किसी पद पे क्यों नहीं बैठा दिया? आपने अन्य जातियों को बैठाया, स्वर्गीय श्री कुल मौर्य को जिला अध्यक्ष बनाया, आपने राजपति पासी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, आपने अपने भाई को बनाया, अपने बंधु को बनाया। आपने इन 15 सालों में किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? वो एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि इन 15 सालों में मैंने गौरीगंज विधानसभा में इतनी सड़कें बनाई। मैं हमेशा उनको कहता हूँ पॉडकास्ट दीजिए, विकास पे दीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। हाँ, तो उनका पॉडकास्ट आएगा। मुझसे ज्यादा मरनी कोई नहीं जाता, मुझसे ज्यादा न्योता नहीं जाता। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हमारी उपस्थिति इस समय अमेठी में है। अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज में हम लोग उपस्थित हैं और गौरीगंज विधानसभा में एक घटना जिसने यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को भी बदला है। हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शशिकांत तिवारी हैं। आपके ऊपर 8 अगस्त को रात में जानलेवा हमला होता है और क्या कुछ घटना रही, क्या कुछ घटना में अभी तक पुलिस जांच की है, स्वयं हम इनसे जानकारी लेंगे। और सबसे पहले तो सर, आप कैसे हैं और क्या कुछ घटना हुई थी 8 अगस्त को? 8 अगस्त की रात में 10 बज के सवा 10 बजे लगभग 10 बज के 9 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में सवा 9 बजे लगभग सवा 10 बजे लगभग मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जामो रोड पे मैं अपनी गाड़ी में बैठा था। जामो रोड पे एक है वाइन शॉप है। अच्छा। तो उसी के पहले एक लोहे की दुकान है हाँ, विपिन सिंह जी की। उसी के ठीक नीचे में अपनी गाड़ी में बैठा था, घर के लिए निकल रहा था। अच्छा। और मैं अचानक, मतलब एक फोन हमको जरूरत पड़ी फोन करने की, तो मैं फोन देख रहा था, कर ही रहा था। तब तक तीन मुझे लगा कि तीन, जो उस समय लगा, तीन लोग आए और मुंह पे उन्होंने गमछा बांध रखा था। अच्छा। बस मैंने मोबाइल ये चला रहा था, मैंने बस ऐसे देखा और तुरंत मोबाइल रख दिया। तो उसमें से एक आदमी जो है, मोटा था डंडा, हरा डंडा लेके, हरी डाल टाइप का ताजा डंडा कहीं तोड़ा गया था। हाँ, इतना दिखा, और मारा काम मारो साले को, जो है वो धाम से मारा। मेरा जो विंड स्क्रीन है सामने का शीशा वो पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया अच्छा। और मुझे मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल चौक हो गई। तो मुझे देखा ना, तब तक दूसरा ने ईंटा उठाया, वो लिया था, उसने कहा मार मार साले। तब तक मैंने अपनी पिस्टल निकाल ली। अच्छा। मैं रेडी टू मूव था घर जाने के लिए, तो पिस्टल खोस लिया था, रखी थी उस पे डैशबोर्ड पे। और फिर जैसे मैं निकला, मैंने निकाला पिस्टल, तो वो लोग जब मार के, जो है ईंटा भी मार के 2 बार मेरे ऊपर हुए। पहला हुआ, हाँ, शीशा उसी हाँ ब्लास्ट हुआ हाँ, और जो दूसरे डंडे से और, हुआ था। और दूसरा जो है, तो दोनों अटैक्स जस्ट आधे सेकंड के अंदर, हमें लगता है 1 सेकंड के अंदर स्टेप बाय स्टेप हो गए और मैं समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। अच्छा, ये मुझे लगता है कि 10 मिनट के अंदर ये सब घटनाक्रम हो गया। 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड के अंदर वो आए, लब से गाड़ी खड़ी की, बस भाड़ से मारे, दूसरा ईटा मार रहा है। इतनी देर मैंने पिस्टल निकाला, वो दैट्स ऑल। अच्छा, आप पिस्टल निकालते हैं तो वो जब डर मैंने रहा तो उसके बाद बड़ी स्पीड से जामो की तरफ से आए तो गौरीगंज कस्बे की तरफ भागे। ये घटना हुई है। उसके बाद मैंने फिर, वहां 2-3 लड़के थे वो पान वान वाले, अच्छा। वो लोग तुरंत दौड़ा लिए उनको, जो है वो निकल गए बड़ी स्पीड से। फिर हमने सर 112 डायल किया। हम्म, फिर पुलिस आई तुरंत, जो है 5-7 मिनट में आ गई पुलिस। और भी लोग आ गए काफी, अपने बेटे को फोन किया और किया एक दो को। फिर सारे लोग गैदरिंग हुए, फिर पुलिस आई, उन्होंने अपना बयान वान लिया, घटनाक्रम देखा। फिर हमने सीनियर से बात की, तो हमको उन्होंने कहा थाने आपको चलना पड़ेगा। फिर आए थाने हम लोग 10-15 मिनट बाद, सब लोग आ गए। तो प्रमोद अग्रवाल, हम सब
फिर थाने गए हम लोग, फिर थाने में तहरीर उरीर दिए। तो तहरीर देने में फिर उन्होंने पूछा भाई घटना का क्या है, मामला क्या है। हाँ, किस वजह से जो हाँ, है। तो बयान वयान लिया उन्होंने। तो हमने बताया उसमें चूंकि कहीं किसी के ऊपर शंका आया का, हमने कहा मैं तो पहचानता नहीं हूँ इतने, ना गाड़ी देख पाया ना आदमी देख पाया, ये है कि हमला हो गया, 3 लोग थे, हमें 3 दिखे वो। जी। तो आप इसको, इस घटना को नोटिस लीजिए। हाँ। तो हमसे पूछने उसने लगे कि कहीं किसी के ऊपर शंका उनका, हमका शंका तो नहीं है, लेकिन सीक्वेंस अगर घटनाक्रम का देखा जाए, सीक्वेंस जो ताजा घटनाक्रम है उस हिसाब से अगर रिलेशन हाँ, आपने क्या कुछ ऐसा रिलेट किया जाए तो उसमें अभी 5 अगस्त को हमारे गौरीगंज के विधायक जी हैं, तो उन्होंने सपा का ब्राह्मण सम्मेलन के बाद पत्रकारों ने कुछ उससे सवाल पूछा। बिल्कुल। तो उसमें एक आध लैंग्वेज उनकी जो एक आध 2-4 शब्द थे मुझे नागवार गुजरे थे। तो मैंने कहा था, चूंकि हम लोग पॉलिटिकल कंटेंट में हमेशा रहते हैं, हम हमेशा कंटेंट उनके नेगेटिव या पॉजिटिव या जैसे भी है, हमारा एक वो है कि हम जो है समालोचक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम घटनाओं को समालोचना करते हैं, अगर अच्छाई है तो अच्छाई बतलाएंगे, अगर आप में अच्छाई बुराई दोनों हम इंडिकेट करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम जो है किसी की जाति दुश्मनी नहीं हमारी किसी से, लेकिन करते हैं तो उनको वेलविशर उनको मिसट्यून कर देते हैं। कुछ कान के कच्चे नेता भी होते हैं, उनको लोग समझा देते हैं, कुछ इरिटेट होते हैं, पर हम इसका नहीं कह रहे हैं। तो उनको मैंने उन्हीं के उस पर मैंने काउंटर किया। अच्छा। तो रात में मैंने मतलब ये पोस्ट लगाई कि माननीय विधायक जी द्वारा एक अशोभनीय शब्द बोला गया है जिससे आपत्ति, मैं कल इसको लेके लाइव आऊंगा। तो ये मेरी आदत है कि ये मेरी स्टाइल है कि मैं रात में इसकी घोषणा करता हूँ, बहुत सभ्य शब्दों में करता हूँ कि मैं सुबह लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों से इंटरेक्ट होना है कि लोग हमारे जो वेलविशर हैं वो भी सुने। तो मैंने 10:30 बजे आके उसमें बोला और जम के उसकी भी निंदा की और उनको बताया कि भाई जो भी हमसे बोला गया अच्छा बुरा। अब उसके बाद जो है मामला आ गया, लाइव हो गया। अब 8 तारीख को रात में ये घटना हो गई, तो हमने कहा कि चूंकि मुझे लग रहा है, मेरी ये शंका है, मुझे संदेह है कि कल मैंने बोला था और उसी को किसी ने दिल पे लेके, उनके किसी समर्थक ने या किसने भी या इसके अलावा भी किसी ने हम पे हमला कर दिया, तो हम ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि ये उस घटना से इनका रिलेशन है कि कोई किसी के और चीज से इनका जो मारने वालों का रिलेशन है। पुलिस का काम है इस घटना को, जो ये घटना हम बता रहे हैं, हाँ, जो लोग इसमें शामिल हैं, संज्ञान लेके आप तथ्य की जांच करिए, उनको पकड़िए और उनसे पूछिए कि आप कहाँ से हो। पता लगा मुझे कि मैं शंका कर रहा हूँ विधायक या शंका कर रहा हूँ फेसबुक के पोस्ट पर और कारण कोई हो, कुछ और निकले। हाँ, तो वो काम पुलिस का है, हमने कहा अधिकारियों से जांच की। अच्छा, तो आपने जो अपना प्रार्थना पत्र दिया, तहरीर दिया, मुकदमा उस पे कायम हुआ? हाँ, मुकदमा कायम हुआ, सेम जिस लैंग्वेज में मैंने दिया था उसी लैंग्वेज में कॉपी किया गया। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस जांच कर रही है और जांच अधिकारी गए, स्पॉट मेमो वगैरह भी था। अगले दिन वो पूरा फिजिकल हुआ, उनको हमने ब्रीफ भी किया कि यहाँ कैमरे लगे हैं, यहाँ से आप फुटेज ले सकते हैं, कहाँ से लोग भगे हैं, कहाँ वो से आए हैं। इसके जहाँ घटनाक्रम उसके पहले भी जामो रोड पे भी वो दुकानों में कैमरे लगे हैं, जहाँ उसके बाद भी लगे हैं। तो वही काम पुलिस का है, पुलिस कर रही है। इस घटना के बाद से थोड़ा सा सियासी रंग भी गौरीगंज का बदला है। लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी के या विधायक जी के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट को भी झेल नहीं पा रहे हैं उनके। नहीं, दरअसल देखिए, हमको हर उसने नेता के समर्थक भी होते हैं, हमारे भी बहुत समर्थक हैं। तो हमारे जो समर्थक हमारे एक समर्थक में से भी हमारे विरोधी हैं। हर नेता के समर्थक, चूंकि भाई विधायक जी हैं, वो सत्ता में हैं, वो जो प्रमुख हैं, सब कुछ हैं, तो उनके वेल विशर हैं लोग। तो अब हम अगर उनके खिलाफ लिख रहे हैं तो अपने नेता के प्रति कोई गलत तो सुनेगा नहीं। तो मेरे वेल विशर जो है वो मेरे लिए लड़ रहे हैं, उनके वेल विशर उनके लिए लड़ रहे हैं। मेरी तो मीम से खूब बनाई जा रही है कि वो समाज को विघटन करने वाला है, समाज को कुछ ऐसा आया कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड है, वो रात में पी लेता है 8 बजे पोस्ट। अब मैं रात में पोस्ट लगाता हूँ, ठीक है, मैं रात में मैंने रिक्वेस्ट किया रात में पब्लिक को इंटीमेट करके कि मैं रात में ही लगा हुआ, ठीक, जिस रात को लेकर वो डरते हैं। और उसके बाद वो लगाया कि जो है मैं सुबह आ रहा हूँ, तो सुबह मैंने बोला तो असली बात सुबह है, रात में मैंने रिक्वेस्ट किया है। बिल्कुल। तो अब उनको जस्टिफाई करना चाहिए मैं रात में पिए था कि सुबह बोलते समय पिए था। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आदमी लॉजिक लेस हो जाता है, तर्कहीन हो जाता है, और खासतौर से वो आदमी जो गलत रहता है या जो परिपक्व रहता है या उसके लोग समर्थक जो भी हैं, तो वो इस तरह से कैरेक्टर वो असैसिनेट करने का काम करते हैं। उससे ये मोदी जी का होता है, राहुल जी का होता है, हम तो बहुत अदने से आदमी। एक आरोप आप पे और लगाया जाता है कि जातिगत रूप से आप जो है समाज को बांटने का भी काम करते हैं। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। तो ब्राह्मण है तो क्या ईसाई पक्ष लेंगे क्या?
ब्राह्मण है तो ईसाई का पक्ष लेंगे। इस वीडियो में जो मैंने बोला है, जिसपे ये आग लगी हुई है, घटना मेरे साथ हो गई, जानलेवा घटना हो गई, ये प्रतीक है इस बात का कि लोग जो है, उन लोगों के सोचने का मेंटल लेवल वो नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब वो नहीं समझ पा रहे। मैंने उसी वीडियो में बोला है कि ब्राह्मण समाज बचाने का ठेका अकेले इन्हें कटे फटी धोती पहने ब्राह्मणों ने नहीं लिया था, उससे बढ़ के क्षत्रियों लिया है। महाराणा प्रताप ने सनातन को बचाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सनातन को बचाया है, तमाम बैकवर्ड जातियों ने, चंदेल राजाओं ने, चोल वंश ने, सब ने बचाया। खाली हम भाई ये ब्राह्मणों ने वो बचाया, तो ब्राह्मणों ने अगर बचाया तो बेहतर है। आप उनका ये जो विशेषण है, ये विशेषण ये कहे बिना भी किसी व्यक्ति द्वारा ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने अपने त्याग तपस्या से अभाव में भी सादगी से भी सनातन की रक्षा की। ये 5 जो कंटेंट हमें नागवार गुजरा, उनको बोलने में अगर नहीं अच्छा लगा तो उनका मन है, या अच्छा लगा तो उनका मन है, मुझे सुनने में खराब लगा ये मेरा मन है। मैं पॉलिटिकल हूं, चूंकि मैं नेचर है मेरा। अब हाँ, हमारे उनके कोई आपसी जाति मतलब उसमें दुश्मन नहीं है, तो अब जब वो तर्क नहीं दे पाएंगे तो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद फैला रहा है। चलो मैं ब्राह्मणवाद फैला रहा हूं तो आप मैं इसी को उसी आधार पर चलो, आप ब्राह्मण का वोट ना मांगो ना। अगर आप मुझे मैं समझ रहे हो मैं ब्राह्मणों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ये मैं जहर घोल रहा हूँ। मेरे यहाँ कल से जो है, परसों से लेके 175 क्षत्रिय बिरादरी के लोग आ गए, सब यहीं बेचारे गुड़ पानी पी रहे हैं, सबकी सेवा हम कर रहे हैं, सब हमारे दुख में शामिल हैं, सुख में शामिल हैं। बस इनके ये ठाकुर नहीं है, ये छत्री नहीं है। मेरे यहाँ वो महिला काम कर रही है, मेरा ड्राइवर, मेरे घर के लोग, केयर टेकर सब अन्य जातियों से हैं। अगर मैं जातिवादी होता, प्योर ब्राह्मणवादी, तो मेरे घर में तो सारे काम करने वाले ब्राह्मण होते। मेरे यहाँ जो है खाना बनाने वाले जितने भी लोग हैं ब्राह्मण होते। मेरा ड्राइवर भी ब्राह्मण होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा कट्टर ब्राह्मणवादी हूं तो फिर मैं ब्राह्मण के यहाँ ही खाली निमंत्रण जाऊं? ये दरअसल जब आदमी जवाब नहीं दे पाता, जब चूंकि मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया, नस पे हाथ रख दिया, मैंने उसमें बोला कि भाई मैं सनातन की बात कर रहा हूं तो कंप्लीट सनातन होता है, उसमें राजपूत भी है, अन्य जातियां भी हैं। भगवान श्री राम लंका तक गए, सबरी का जूठा पैर खाया तो वो पंडित थी क्या? हाँ, सभी जातियों निषाद राज ने उनके पैर छुए तो वो पंडित थे क्या? और भगवान राम जी सनातन का वस्त्र पहन के गए थे, बलकल पहना था उन्होंने, वहां पे सफारी सूट पहन के नहीं गए थे यहाँ से लंका तक। वो है राजा पंडित, वो रावण जो है ब्राह्मण था, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ क्या? तो ये अपने अपने जब नैरेटिव सेट करने का है, और मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इससे कोई माइलेज मिलता है। और उनको यहाँ का ब्राह्मण समाज ही तो जिता रहा है लगातार जी। उनकी पीड़ा आप नहीं समझते क्या है, उनके पीछे के लोगों की पीड़ा। ये असली कहानी शुरू होती है जब मैंने कह दिया कि माननीय विधायक जी गौरीगंज ब्राह्मणों के वोट से लगातार जीते हैं, 12 में, 17 में, 22 में। आज तक आपने किसी ब्राह्मण को किसी पद पे क्यों नहीं बैठा दिया? आपने अन्य जातियों को बैठाया, स्वर्गीय शिवकुल मौर्य को जिला अध्यक्ष बनाया, आपने राजपति पासी को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, आपने अपने भाई को बनाया, अपने बंधु को बनाया। आपने इन 15 सालों में किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया? या तो ब्राह्मण से आप वोट मत मांगिए। अच्छा, ये शुरुआत आप प्रमुख रूप से यही आलोचना यहीं से शुरू आलोचना नहीं, हमारे उनकी मित्रता भी है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। वाद संवाद बंद है, कंटेंट बंद है, मुद्दे बंद है। मैं तो विधायक हूं नहीं, वो विधायक हैं, तो उनकी ही पॉकेट से जो है कटना है, जो कटना है, मेरा क्या? और हमला करा के, अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ उन्होंने कराया, जिसने भी कराया है हमला करा के, मेरे ऊपर हमला करा के, तो माइलेज मेरा बढ़ा दिया ना उन्होंने। अब वो उनके कुछ समर्थक कह रहे हैं शशिकांत अपनी माइलेज बढ़ाने के लिए, हाँ, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, हाँ, तो पॉपुलैरिटी, मेरे 30,000 फॉलोअर्स हैं। एक बार में मुझे जो है, एक बार एक आदमी मोबाइल खेलता है तो 5 लोग देखते हैं, तो 30 पंचे 1.5 लाख व्यूज तो मेरे एक समय होते हैं जब मैं कोई कंटेंट डालता हूँ। ठीक है, इससे मेरे और मुझे पॉपुलैरिटी क्या जरूरत है? मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा जानते हैं। मेरे पिताजी यहाँ सेवा किए हैं, उसी पे प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ। जो मुझे मेरी बदतमीजियों से नहीं संतुष्ट है वो कहता है तिवारी जी के बेटे हैं, पापा के नाम चलता है तिवारी जी के बेटे हैं। हाँ, मैं अपना किरदार निभा रहा हूँ। तो भाई अब मैं चूंकि आगे बढ़ना चाहता हूँ या किसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो कंटेंट तो बोलना पड़ेगा ना। अगर सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है तो बोलना पड़ेगा ना। सड़क पे मैं चलता हूँ, पैसा मेरा लगता है, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, सरकार हो, तो कोई ना कोई बोलेगा ना। बिल्कुल। तो जो बोलेगा वो ब्राह्मणवादी हो गया, वो विक्षिप्त हो गया, वो शाम को लिख लेता है, वो पी लेता है, वो दिन भर खा लेता है। ये सब जो उनका परिवार जिसे बड़ा सदाचारी हो, तो जब जितने सदाचारी हैं उनका मैं चूंकि विलोदन जाना नहीं चाहता हूँ, तो किसी के पर्सनल कैरेक्टर पे असिस्नेट, मेरी किसी बात का उत्तर का जवाब दे ही नहीं सकते।
वो एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि इन 15 सालों में मैंने गौरीगंज विधानसभा में इतनी सड़कें बनाई। मैं हमेशा उनको कहता हूँ पॉडकास्ट दीजिए, विकास पे दीजिए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। हाँ, तो उनका पॉडकास्ट आएगा। मुझसे ज्यादा मरनी कोई नहीं जाता, मुझसे ज्यादा न्योता नहीं जाता, मुझसे ज्यादा ये फीलिंग कब तक आप हिप्नोटाइज करते रहेंगे, माँ इनकी भावना आप खेलते रहेंगे। एक तरफ आप करो फटी लुंगी फटी, वो फटी धोती फटी, फलाना फटी फलाना, तो उनके यहाँ आप जाते भी हो, पहुंच जाते हो, पैर छूते हो, अंत में उनको 500 रुपए देते हो। उसके बाद उनका अगर इतना करते हो, उनके प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है उन ब्राह्मण समाज के, तो एक नुमाइंदा चुनो ना, उनको बनाओ ना एक प्रमुख। मेरी इतने तो मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मांग हम ना करें, इसके लिए इसका पैर तोड़ डालो, इसको मार डालो, इसको कोई हमला कर दो, कोई भी उसका वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट के बाद पता लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अभी शशिकांत जी हमारे साथ हैं। हमने इनसे जानकारी लिया कि जो घटना हुई 8 अगस्त को, जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें किन घटनाक्रमों को जोड़ा गया है। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद सपा विधायक की बागी विधायक की ओर से ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर आप लाइव भी आए थे। इस कड़ियां को भी आपने जोड़ा है। फिलहाल अभी इस पूरे प्रकरण में अमेठी पुलिस की ओर से इसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे, और इसकी मांग लगातार जो है क्षेत्र से भी और जो है अधिवक्ता समाज की ओर से भी की जा रही है। शशिकांत जी के साथ हमने बातचीत किया है, घटना कैसे हुई, क्या कुछ कारण थे, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। थैंक यू।